ओम शांति सभी को। दीदी तो गाड़ी कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। बाबा कहता है ये जीवन का चक्र जैसे चलती का नाम गाड़ी। इस चलती हुई गाड़ी से बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कुछ सिखाने। ये जीवन की गाड़ी जिस पटरी पर दौड़ती है बाबा कहते हैं उस पटरी को कहते हैं ड्रामा। बिछा बिछाया बिछा बिछाया तुम कहाँ आए किस घर में जन्म लिया। बाबा कहते हैं बच्चे बिछा बिछाया बना बना। बाबा कहता है जब बाबा कहते हैं नॉलेजफुल नहीं होते हो दुखी हो जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर पटरी पर सर देने चले जाते। कहते हैं ना कई लोग इससे अच्छा तो मरना ही ठीक है, ऐसी जिंदगी किस काम की है। बहुत से लोग हैं संसार में हम देखते हैं कि नाखुश हैं जिंदगी, है ना, बस कट रही है काट। बाबा कहते हैं बच्चे देखो गाड़ी को देखो, दुश्मन के यार सब है सवार, सबको चली है लेकिन जीना सिखा रही है तुमको मरना सिखा रही है। बाबू कहते हैं बच्चे अच्छे अनुभव बुरे अनुभव, ये बाबा कहते हैं तुम्हारी एक यात्रा है संसार की। अब बाबा कहते हैं तुम दुखी होते हो तुम कहते हो ये बुरे अनुभव जो है ना, ये दुख ये कष्ट ये पीड़ा ये बीमारी, इन सबको नहीं ढो सकती हूँ, क्यों आते हैं ये। बाबा कहते हैं उस ट्रेन को देखो ना, उसमें भिखारी भी चढ़ जाता है, उसमें सेठ साहूकार भी चढ़ जाता है, उसमें कोई अस्थियां लेके भी चढ़ जाता है। हम चढ़े हैं ट्रेन में अस्थियां लेके, और उसी में कोई नई नवेली दुल्हन भी चढ़ी बैठी। बाबा कहते देखो गाड़ी को देखो, सबको चली है, जीना सिखा रही है, कैसे तुमको मरना सिखा, कि चलना ही जिंदगी है और ये चलती ही बिना कोई शिकायत के, बिना कोई शिकायत। कहते ना कि देखो जो गाड़ी है ये जब चलती है ना तो कितने अंगारे हैं अंदर, कितना ताप लिए चल रही है, लेकिन फिर भी गाती जा रही, मुस्कुराती जा रही, सीटी बजाती जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ सीखे, ये जीवन बस एक यात्रा है। यात्रा के बीच में बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, बाबा कहता है अपने अपने संस्कारों अनुसार, बाबा कहता है बहुत से अच्छे बुरे जो अनुभव है ना इनको अपनी पोटली में भरते। बाबा कहते हैं ये केवल और केवल एक यात्रा है, ट्रेन का कोई साजो सामान तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। जिस ट्रेन पर सारी रात आराम किया सोए, जहाँ चाय पी नाश्ता किया रोटी खाई, जहाँ दुख सुख बतियाया आपस में, बाबा कहते हैं बच्चे ये सीट साथ नहीं चलती, ये ट्रेन का बैठा हुआ, बाबा ने कहा ये तेरा सगा संबंधी भी तेरे साथ नहीं चलता। वॉशरूम में भी बाबा कहता है वो जो डब्बा है वो चेन से बंधा है, बच्चे क्या लेके जाना है। हर अनुभव को बाबा कहता है यही छोड़, घर कैसे जाना है, पावन पवित्र बन, जो लिया यही लिया, जो दिया यही दिया, उसको बाबा पवित्रता। आज बाबा ने समझाया ना, बाबा कहता है देखो मुझे नष्टो मोहा संगठन चाहिए माता,
माताओं का मतलब आत्माओं, है ना, वो लेडीज की बात नहीं कर रहा, लेडीज जेंट्स नहीं जानता वो। बाबा कहते हैं बच्चे, जिनको जिनको बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनने का नशा होगा, जो बाबा कहता है बच्चे इस खुशी में होंगे कि हमको मिला तो आखिर मिला। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी जो आत्माएं होंगी ना, वो कमाल करके दिखाएं। बाबा कहते हैं मुझे चाहिए, सोचो, भगवान को कुछ चाहिए, पति तो बाबा कहता है ये तुम देते ही मेरे जैसे पावन बन जाते हो। क्योंकि जब आत्म अभिमानी बनते हो तो देह अभिमान छोड़ देते हो, मोह छोड़ देते हो, तो बाबा कहता है तुम मोह न बन जाते हो, मोहन। जिसमें मोह नहीं है वो मोहन बन गया, मोहन के जैसा बन गया, वो भगवान के लिए मोह का दृष्टिकोण बन गया, आकर्षण का केंद्र बन गया, जो मोहन हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरलियां जो तुमको सुनाता हूँ ना, हम्म, ये बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तुमको खुशी का नशा चढ़े, यहाँ के दुख लपेट लपेट के नहीं, कि ये भी दुखी वो भी, ये भी ऐसा भी वैसा भी, कहानी का ये सीन ऐसा वो वैसा। कब तक बाबा कहता है बच्चे, 63 जन्मों की बाबा कहता है ये तो पुरानी बाबा कहता है ये जो पटरियां है ना इनको बदलने आया, दुनिया बदल। ट्रेन में आदमी आराम से बैठा जाता है, उसको पता ही नहीं होता नीचे पटरियां बदल गई। बाबा कहता है तुम नहीं, कोई मेहनत करा रहा हूँ तुमसे, तुम बाबा कहते हैं बस मुझे याद करते जाओ, देखो तुम्हारी पटरियां कैसे अपने आप बदल जाए, तुम्हारे चैनल चेंज हो जाएंगे। दुनिया कलयुग देख रही है, सब कह रहे हैं हमें भी जाना है जंतर मंतर जंतर मंतर जंतर। बाबा कहता है एक तरफ ये अश्रोनी सेना का बल देखना, दुनिया रोटियां सेकेगी, कोई चैनल्स पे रील डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बाबा कहते हैं कुछ मिलना है यहाँ से, कलयुग है, दिखा रहा हूँ तुमको, यहाँ कोई द्रोणाचार्य नहीं बैठे हुए, और यहाँ कोई अर्जुन भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा ना जागे, अपने बाबा कहते हैं स्वधर्म कोई ना पहचाने, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया नहीं बदलने वाली, है ना। हर कोई दूसरे की कमी दिखाता कि दूसरा ठीक हो जाए तो देश बदल जाए, दूसरे में करप्शन है, दूसरे में भ्रष्टाचार है, अगर ये दूसरे हटा दिए जाएं, इनके इस्तीफे ले लिए जाएं, तो किसको बिठाने वाले हो फिर, कहाँ से निकलेंगे ये? बाबा कहता है ये सारी दुनिया तो पतित है, किसको पैसा नहीं चाहिए, किसको कुर्सी नहीं, सबको सब कुछ चाहिए, जिसको मौका मिल जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी अश्रुनी सेना का जो बल है ना, ये क्या करता है, ये तुमको अमृत पीने से वंचित कर देता है। छोटे छोटे बच्चों को सुन रही हूँ भी, जिनका कोई मतलब भी नहीं है, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं और यार तू जंतर मंतर गई नहीं अभी तक, जो अंगूठा टेके हैं, जो कभी पढ़े ही नहीं, उनको भी जाना है जंतर। क्योंकि देश अभी पतित बन गया है ना, नर्क बन गया है ये भारत, तो इसको स्वर्ग बनाने सब जा रहे हैं गोवर्धन को उंगली देने के लिए। देखा, बाबा कहता है देख, अगर यहाँ यूनिटी बन जाए तो सरकारों के तख्ते पलट जाते हैं, मानते हो, ऐसी ही सरकारें गिरती हैं, इन्हीं मुद्दों पे बन जाती।
और बाबा कहते हैं बच्चे देखो भगवान आया बैठा। तुम भी अगर बाबा कहता है मुझे अपने अपने सहयोग की उंगली दो, तो बाबा कहता है बच्चे ये रावण की सरकार गिरा दूंगा। तो जो सहयोग करेंगे बाबा कहता है पार्लियामेंट में यही बैठेंगे, फिर सतयुग की पार्लियामेंट में महाराजा महारानी बनोगे बाबा कहते। भरोसा नहीं आता ना? बिल्कुल नहीं आता। अरे अभी तो हम वो हैं जो भाई भाई 25-50 गज के पीछे लड़े बैठे। माँ को कौन रखेगा, उस पर भाई भाई बोलते थे। पेंशन आ रही होती है तो बूढ़ा अच्छा लगता है, पेंशन नहीं आ रही तो बुजुर्ग अच्छा भी नहीं लगता। तो बीवी को मनाए कि बुजुर्गों को, कि बीवी नाराज हो जाएगी, कहेगी इसको हम ही रखें। ऐसा तो नहीं था हमारा भारत, है ना। अगर हम अपनी बात करें तो हमने तो कुछ साल पहले देखा है, बुजुर्गों को देखा, बहुओं को देखा है। भले ही वो जो बाबा समझाता है आत्मा जान आत्मा, वो तो कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर भी, लेकिन एक मर्यादा जरूर है, एक सम्मान जरूर है, एक जिम्मेवारी का एहसास तो जरूर है, एक कर्तव्य की भावना तो जरूर है। ये तो समझते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन बाबा कहता है अभी धीरे 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 ये दुनिया घोर कलयुग की तरफ जा रही है। कितने भी तुम गरुड़ पुराण पढ़ लेना, कितने सत्संग सुन लेना, कितने मंदिर बनवा लेना, अरे मंदिरों में गले उठाए जा रहे हैं, गल्लों की चोरी हो रही। सोचो तो सही। कोई जाके दान पेटी में डाल आता है, कोई दान पेटी उठा के चला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप ना मरिए, स्वर्ग में। दुनिया स्वर्ग चाहिए तुमको, राम राज्य मांगते हो। हे राम, राम को याद करते हो कि राम सत्य है, राम का नाम सत्य है। क्यों याद करते हो? बाबा कहता है राम को जानते नहीं हो। बाबा कहता है ये रावण राज्य चल रहा है, इसीलिए तुम, बाबा कहता है वर्ष वर्ष रावण का पुतला फूकते हो। समझना, बाबा कहता है तुम भक्ति में भी, बाबा कहता है मुझे याद करते आए, लेकिन भक्ति में बाबा कहता है तुमने जो मुझे याद किया है ना, दुख में याद किया। मेजर डिफरेंस है। अब बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तो बाबा कहता है अब तुम मुझको दुख में थोड़ी याद करते हो कोई। फर्क देखा। अभी भी हम, बाबा कहता है ना अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। तो मुझे लगता है कि भक्ति छूट गई हो ना, दुख छूट गया। वो जो मिथ था एक अंदर, अंधविश्वास था एक अंदर, कि ये पाठ पूजा करने से, ये मंदिर जाने से मेरी किस्मत पलटेगी, मेरा भाग्य पलटेगा, मेरे काम रुके हुए बन जाएंगे, मेरे पाप मुक्त हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं बच्चे कितना भार उतार दिया तुम्हारे सर से। अब तो बाबा कहता है तुम ज्ञान में मुझे कैसे याद करते हो, दुख में थोड़ी याद करते हो। अब तो बाबा कहता है तुम्हारे सुख के दिन शुरू हो गए। दुनिया सारी, बाबा कहता है देखो कलयुग में बैठी है। देखा भगवान का भी चमत्कार है इस समय, कि हम सब कहाँ बैठे, है ना। ये छोटी बात मत समझ लेना कि 9 बजे हम अपने अपने फोन लेकर बैठ जाते। अमरनाथ बैठा है बीच में तब बैठ जाते हैं, नहीं तो हमारे पास है ही क्या बात करने। देखा ना, अभी तो किसी से ये भी रोज रोज चिक चिक करने का मन नहीं करता, और कैसी तबीयत है, क्या खाया पिया, करता है मन।
यहाँ तो फोन चेक करोगे, यहाँ पर ना इनकमिंग आपको मिलने वाली है ना आउटगोइंग मिलने वाली है। क्या बदलना है मुझे किसी का हाल चाल, या मैं बदल सकती हूँ? बाबा कहते नहीं, तुम संगम पर बैठ के एक दो को बस यही समझाते रहो कि हम 84 जन्म लेते कैसे। वो एक ही जन्म का रोना खत्म नहीं हो रहा लोगों को, हो रहा। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, ये शक्ति आपके पास तब आएगी, कब आएगी? जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम लाइट और माइट, ना ये दोनों शक्तियां हैं। लाइट माना ज्ञान की शक्ति, और माइट माना योग की शक्ति। जब बाबा कहता है ये दो शक्तियां आपके पास हो, तब तो बाबा कहता है बच्चे फिर माया दूर से ही नमस्कार करेगी, कहेगी ये तो मुझे रग रग पहचानता है मेरी, ये इसको तो धोखा नहीं दे सकती। माया बड़ी रुस्तम है, बड़ी रुस्तम। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा जब समझते हो ना, तो आपको बाबा कहता है इस बात पर अटेंशन रखनी है। कौन सी? हर बात, हर परिस्थिति, हर संकल्प, हर दूसरा किरदार, बाबा कहता है बच्चे ये तुझ आत्मा की शक्ति को चूसने आता है। एक भगवान ही है जिससे मैं अपनी बैटरी को चार्ज करती हूँ। बाकी हर बात, हर सिचुएशन, हर दूसरा आदमी इस बैटरी को डिप्लीट करने में लगा हुआ। मिलो किसी से, वो अपने दुखड़े सुनाएगा, आज ऐसे वैसे वैसे ऐसे, है ना। दुखड़े सुनाकर वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, माना मेरी एनर्जी चूस गया, और उसके दुखड़े सुनकर मैं डिप्लीटेड मूड, है ऐसा है वैसा, बड़ा बुरा। उसको ताजगी महसूस होगी अपनी बकवास सुनाकर। वो अच्छा फील करेगा कि मेरा कोई है अपना, जिसके साथ अपनी। हमें तो जैसे लोगों ने चलता फिरता शौचालय बना रखा है, कोई कभी भी कहीं भी यूज कर लेता है। एक एक संकल्प, एक एक परिस्थिति, ये चलते फिरते हाथ धो के निकल जाते, अपनी गंदगी यहाँ छोड़ जाते, है ना। वो तो चला गया, लेकिन यहाँ फिर की घूमेगी कि कल मिला था, चार लोगों को बताऊंगी कल मिला था, ऐसे दुखी था, ये बात कर रहा था, मुझे ये कहा है उसने करने को, कोई मिल जाए तो बता देना, चार लोगों को मैं फोन करूंगी, उसको हेल्प चाहिए कोई, मैं चार लोगों को काम करूंगी कि आप ये कर सकते हो, आप वहां जा सकते हो। क्यों? मुझे पुण्य कमाना है। देखना बाबा कहता है माया ऐसे रास्ते लगाती है, ऐसे रास्ते लगाती है। बहुत से लोग हैं, हर आदमी का देखो अपना अपना एक जीवन जीने का ढर रहा है, उसके साथ जिंदगी में कुछ भी हो जाए उसको रहना दुखी है, वो कहीं ना कहीं से दुख ढूंढ के ले ही आएगा। चाहेगा कि कोई किसी के साथ बैठूं, कोई दो चार घंटे किच 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 करे, मुझे कुछ समझाए, ताकि वो तो खाली हो जाए और मैं भर जाऊं। बाबा कहता है माया बड़ी दुष्ट है, दोस्तियां निभा रहे, यहाँ वो पीठ पे खंजर घूम रहे हैं अच्छे दोस्त के नाम पर। पहचाने, माया को पहचाने, हर दूसरा, है ना। कई लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि चलो दुखी तो नहीं है, हर तरीके से ठीक ठाक है, लेकिन उसको अपना अहंकार फुलफिल कर, वो भी हमारा कंधे का सहारा लेगा कि देखो हम तो ऐसे हैं,
हम तो दूसरों पर डिपेंड होते नहीं है, है ना? वो भी क्या करेगा? पाँव रखना चाहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, योग युग ये माइट है, ये पावर है, बस एक बाप को याद कर। दुनिया में हर दूसरा, है ना? कभी कभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे संकल्प चलते हैं आदमी के अंदर, उसको अपराध भाव महसूस होता है कि हाय मैंने बड़ा बुरा किया उसके साथ। ये भी चूस रहा है मुझ आत्मा की एनर्जी को, ताकत। बाबा कहते हैं देखो, ट्रेन से उतरने का समय आ रहा है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, जो यहाँ लिया दिया वो यही छोड़ना। सारी कहानियां बाबा कहता है यही फुल स्टॉप लगा दो। वो आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे अभी अंधकार में जी रही है, अपने को देह समझे बैठी है, उस कहानी के पार्ट को सच समझे माने बैठी है। तो उसके सुख को भी सच मान रही है, तो दुख को भी सच मान रही है। सोई पड़ी है अभी, सपना देख रही है, सपने में दुखी हो रही है, सपने में सुखी हो रही है। और तुझे भी उस सपने में बुला लिया है उसने कि आ जा, तू तो सच्चा है ना मेरा, अच्छा दोस्त है ना मेरा। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं दुखी हूं तो तुम मेरे साथ में हो? बड़ी गहरी गहरी ये माया की चालें हैं, दिखाती कुछ है और निकलती फिर कुछ और ही। हम्म? दुनिया में लोग अच्छा बन रहे हैं, अच्छा बनने के पीछे भी क्या है? एक टारगेट है। अच्छा बनने का भी एक टारगेट, कि मैं किसके कितना काम आ रहा हूँ, कि लोग मुझे इस मेरी इमेज से पहचाने। बाबा कहता है ये झूठ की दुनिया है, ये झूठी दुनिया। जो एहसान करे जाता है इस सपने में तुम्हारा, वो तो तुम्हारा सच्चा मित्र हो गया। जो पीछे हट गया, उसको कहते हो ये तो एहसान फरामोश है। हो सब नींद में, मजे की बात। यहाँ कोई किसी का उद्धार करने के लिए नहीं आया हुआ कि बेटे माँ का उद्धार कर देंगे। आए इसलिए, या एक सहेली दूसरी सहेली का उद्धार कर देगी ना। बाबा कहता है ये अश्रूनी सेना है। ये तुमको बाबा कहता है बच्चे, विष की तरफ खींचती है। कहते हैं ना असुरों ने विष पिया, ये विष। और बाबा कहते हैं तू अमृत को छोड़ के विष काहे को पिए। समझो बाबा ने, जब अपने को आत्मा समझते हो, तो बाबा ने कहा तुमको समझ होनी चाहिए कि मुझ आत्मा की जो पावर है, ज्ञान और योग की, लाइट और माइट की। बाबा ने कहा बच्चे, हर सिचुएशन, हर तुम्हारा संकल्प, बाबा कहता है बच्चे इसको सक कर। जैसी बिजली होती है ना, किसी को करंट लग जाए तो कहते हैं बिजली सारा खून चूस जाती है। इस कलयुग की हर आत्मा डिप्लीटेड मोड में, तो देखो आत्मा मतलब करंट, करंट है ना सबके अंदर। कोई रो रहा होता है तो हमें भी उसको देख के रोना आ ही जाता है। करंट लगता है, खून चूस जाता है सब। आता है नहीं आता? क्या कहते हैं? अच्छा मजे की बात तो ये, अगर मुझे रोना नहीं आता किसी को देख के, तो लोग क्या कहते हैं? कौन सा गाना गाते हैं? कहते हैं कोई समझे ना पीर पराई, पत्थर है। अपने पे दर्द होता है तब पता चलता है, बेगानों के दर्द का थोड़ी इनको पता चलता। तो जो दुख में साथ रो लेता है तो वो उनके लिए अच्छा है। जो दुख में साथ नहीं रोता, कहते मैंने इसको देख लिया। अरे तू तो पल पल दुखी है।
और दुखी आदमी तो बोझ ही है जैसे धरती पर। वो खुद 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 के लिए बोझ है बेचारा। जो दुखी आदमी होगा वो खुद के लिए ही बोझ बनता जाता है। वो कभी कभी खुद ही कहता है कि भगवान मुझे तो ले, मैं तो बोझ हूँ, मेरी किसी को जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है? बोझ कौन घसीटेगा? तो बाबा एग्जाम्पल क्या देता है हमें? चलती गाड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये महाभारत की लड़ाई है। हर आदमी अपने आप में महाभारत। हर आदमी। महाभारत कोई बाहर नहीं हो रही कि लोग लड़ रहे हैं आपस में। हर आदमी इस समय चलता फिरता महाभारत का एपिसोड दिखाई देता है सबके। देता नहीं देता? होना कुछ चाहते हैं, पाना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, लेकिन वो जमीन और आसमान कहीं मिलते ही नहीं। पाना तो कुछ चाहता हूँ, करना तो कुछ चाहता हूँ, बनना तो कुछ चाहता हूँ, लेकिन ये आसमान जो मैं चाहता हूँ, काश का आकाश, ये धरती से मेरी मिलता ही नहीं, क्योंकि मेरे हालात कुछ हो रहे हैं। कहते हैं ना, मेरे हालात ऐसे, मेरी कंडीशन ऐसी है, मेरी तबीयत ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। ये धरती और आकाश कभी एक होते दिखाई नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे जाने तुम। अब 84 का बाबा कहता है ये खेल खत्म हो रहा है। अमृत पिया तुमने, क्यों गंगा जल पिला रहे हो मरते को? मरता तो ये अवेयरनेस नहीं लेके जा सकता कि संसार में धरती और आकाश मिल जाए, ये सपना किसी का पूरा होता है। आदमी क्या जीना चाहता है, कैसे जीना चाहता है, वैसा जी नहीं पाता। बहुत से लोगों को सुनते देखते, है ना, पूरा जीवन हम निकाल देते हैं। सुबह उठ के क्या खाना चाहिए, कैसा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, नाश्ते में क्या हो, लंच में क्या हो, पानी कितना पिए, दवाइयाँ कौन सी करें, एक्सरसाइज कौन सी करें, क्या नहीं खाना चाहिए हमें, है ना। आदमी पूरी जिंदगी जो है ना, वो ऐसे ही चलता है। और जब वो अंत का समय आ रहा होता है उसका, मृत्यु नहीं तड़पाती, तड़पाता ये है कि इतना जीवन था, जिए ही नहीं। कल परसों ही हमने किसी से बात करी, हमने कहा देखो, आदमी जब हॉस्पिटल में होता है ना, तो तरसता है, भगवान थोड़े दिन और दे, थोड़े से दिन और दे दे इसको। लेकिन वो दिन मिलने के बाद वो कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? वो खा रहा है और सो रहा है। ये दो तो मेजर काम है उसके, जो कर नहीं करते। और बाकी, बाकी हम सबको पता ही है। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर ये समय तुम्हारा खजाना है। अगर तुम्हें खजाने की, बाबा कहता है, इम्पोर्टेंस पता हो तो। नहीं तो यही 24 घंटे सभी के पास है। इन्हीं 24 घंटे में आदमी खाता पीता नहाता धोता, घर की साफ सफाई, कमाना, बच्चे, ये सभी कर रहे हैं। जानवर भी घोंसला बना लेते हैं, जानवर भी अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब दुख आता है ना, तो हमारा जो ये ऊपर वाला माला है, ये चलता है। आदमी सोचता है पिछले कर्म, पिछले जन्म। जानवर नहीं सोच सकता। आदमी चल के जा सकता है मंदिर तक, जानवर नहीं जा सकता। जानवर को किसी भगवान की जरूरत नहीं है कि मेरी सुन ले पुकार, मुझे कुत्ता क्यों बनाया, बिल्ली क्यों बनाया। एक आदमी ही है जो मनपसंद बना के डाइनिंग पे बैठ के खा रहा है।
तब भी दुखी है। और इन जानवरों को देखो, बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का आदमी कैसा बन गया, जानवर मिसल बन गया। जंगल राज जिसको कहते हो, जंगल राज। घर घर में बाबा कहता है बच्चे अभी कुरुक्षेत्र का अखाड़ा बना। सच बताना, बेटियां कन्यादान करते भी आदमी का मन डरता है, और घर में अखाड़े में वो बहुएं उतारते समय भी मन डरता है। दो पैसे की जो पूंजी कमाई है वो भी आदमी छिपा के रखता है कि इन्हें पता चला तो। आज कोई सेंटर से बहन आ रही थी साथ में वापस। आज बाबा ने माताओं की बात की ना, कि जो माताएं हैं अगर इनका ग्रुप नष्टो मोहा हो जाए, देही अभिमानी हो जाए, तो बाबा कहता है ये तो कमाल करके दिखाता है ना। तो वो रास्ते में कहने लगी, कहती कुछ भी है लेकिन माँ एक ऐसी चीज है जो माई है। देखो बाबा कहते हैं बच्चे हमको इस देह भान के चोले को छोड़ना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि भगवान की स्टैंप हम पे लग जाए, है ना। हमने उनको एक छोटी सी बात कही, मैं कहा देखो प्रैक्टिकल चीज ये है, हर कोई अपने सुख की कड़ी से जुड़ा पड़ा है। बेटियों की बात करती हो, बेटियों के लिए माँ माई होती है, तो बेटियों के हालात नहीं देख रही। बेटियां सरकारी नौकरी के लिए माँ को जान से मार रही। कहती हाँ हाँ ये तो मैंने, लेकिन वो किसी और की है ना। वो किसी और की। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको केवल एक रोल मॉडल दिखाता हूँ ना। तुमने शास्त्रों में एक एक रोल मॉडल देखा, तुमने एक अर्जुन देखा, एक द्रौपदी देखी, एक सीता देखी। बाबा कहते हैं यहाँ सब आत्माएं पतित है। हर एक की वाइब्रेशंस अभी तो बहुत फास्ट फैल रही है। पहले तो किसी गांव में किसी जिले में क्या होता था लोगों को पता ही नहीं। अब तो देखो हर एक यूट्यूबर बना, हर एक अपनी जो जो आप बीती है वो कैमरे पे ले आता, सब रिपोर्टर बने हुए हैं यहाँ पे। और ये अंधकार बढ़ता जा रहा है कलयुग का। ये सुन सुन के आदमी कहता है अरे कहाँ जाएगी दुनिया, क्या होगा, आने वाला टाइम क्या हो। कहते हो ना, मुंह से सब कह रहे हो, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होने वाला। हम तो इतना कर लेते थे, आज के बच्चे ये भी नहीं करते। आने वाला, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय हाथ से निकलता जा रहा है। तुम तो वर्षा ले लो बाप से कि तुम्हारे पास में भी फुर्सत नहीं। कलयुग दिखता है ना, बाहर नहीं है, मेरे भीतर। वो मेरे भीतर का डर, वो मेरे भीतर की घबराहट, वो मेरे भीतर की बेचैनी, वो मेरे भीतर की वासना, काश ऐसा हो, काश ऐसा बिल्कुल ना हो। बाबा कहता है बच्चे ये घोर अंधकार है। ये ड्रामा, बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा पटरी पे दौड़ रहा है, और अब ये नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाने का समय है। ये ड्रामा की पटरी तुमको वहां तक पहुंचाएगी जरूर। तुम देखो अब क्या कर, ट्रेन भागे जा रही है पूरी रफ्तार में है, पता ही नहीं चलता। देखो एक संडे जाता है, एक और सामने आ जाता है, पता ही नहीं चलता। हफ्ता कैसे बीता, महीने कैसे बीते। अभी 2026 मना रहे थे, आधे से ज्यादा निकल चुका। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय भी बाबा कहता है अभी जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप बैठ बच्चों को
गुप्त वर्षा देते हैं ना। सारी दुनिया इसीलिए नहीं ले पाती है क्योंकि भगवान को तो कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है, ये बेचारे कहते हैं कि राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, सब में राधे है, सब में कृष्ण है। तो बाबा कहते हैं फिर ये लेंगे क्या? जब सभी राधे हैं, जब सभी कृष्ण हैं, जब भगवान ही सर्वव्यापी है, तो बाबा कहते हैं फिर किसको कौन क्या देने वाला। ये तो यही गा गा के दुनिया से निकल रहे हैं और दुखी भी एक दूसरे से। अरे सब में राधे है, तेरे घर में कितनी है? तेरे घर में कितने कृष्ण हैं? एक कृष्ण दूसरे कृष्ण की चिंता कर रहा है, एक कृष्ण दूसरे कृष्ण से नाराज हुआ पड़ा, इसलिए फेरे लिए थे, इसलिए बच्चे पैदा करे थे, इसलिए बहू लेकर आई थी। देखो तो सही, बाबा कहता है मेरी नहीं सुनोगे, बाकी दुनिया की सुनते रहो। इसका खून उसका खून, वो आया वो गया, किसने क्या दिया क्या लिया। तेरे को बच्चे पूछते हैं नहीं पूछते, तेरे को पूछते हैं नहीं पूछते। और हम ज्ञान सुनने वाले भी ना, माया ऐसे सींग निकाल कर बैठती है कि ज्ञान सुनने वाले भी बातें संसारी ही कर रहे होते हैं। मेरी मम्मी, मेरा घर, मेरा ये मेरा। बाबा कहते हैं मेरे को दिखाई नहीं देता ऐसा ग्रुप जो आत्म अभिमानी हो। जो तुम ये बैठकर चर्चा करो कि भगवान की प्रत्यक्षता करें तो करें कैसे, उसमें बुद्धि नहीं जाती तुम, उसमें नहीं जाती। भगवान की सेवा का नाम आता है तो हम सब बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं सारे। तो दीदी कई बार कहती जैसी ही मुरली खत्म होती है, कहीं तो खत्म होने से पहले ही, और जैसे ही खत्म हुई ये भागे, दिखाई नहीं दे। और ऐसा नहीं कि जितनी देर मुरली सुन रहे हैं वो मुरली ही सुन रहे हैं, मन तो भाग रहा है बाहर। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो डगर है पनघट की, ये कठिन है। कहते हैं ना, सब सखियां एथे पानी नुआइया, कोई कोई मुड़सी पर के। सब सखियां, हम सब आत्माएं यहाँ इस पनघट पर पानी भरने आई हैं। कोई कोई मुड़सी भर के, सब नहीं, कोई कोई मुड़सी, कोई कोई आत्मा होगी जो अपने को भरपूर करके यहाँ से निकलेगी। लेकिन बाबा कहता है ज्यादातर के साथ क्या होगा, पनघट पे जब चलते हैं ना मटकी सर पे रख के, तो बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, कहीं पैर ना फिसल जाए, कहीं गागर ना छूट जाए, कहीं चोट ना लग जाए। बच बच के चलना पड़ता है एक एक कदम। ये मेरी अवेयरनेस है, ये मेरी जागृति है, ये मुझे आत्मा की जो लाइट वाइट है, ये मैं भर के जा रही हूँ कि बस खाली ही जा रही हूँ कि पनघट तक आई, मेहनत भी करी, रस्सी भी खींची, गागर भी भरी, और ऐसा ठुड्डा लगा, ऐसी देह भान में आई, ऐसी फिसली कि सब खाली हो गया। कोई कोई मुड़सी भर, कोई नहीं तो एक दूसरे की कहानियों में लग जाए। बहन जी तू उसको सकाश दी और सुबह उठ के तू उसको दी, कि मेरे घर में तो ये है ना, यहाँ रोज ड्रामा होता है ऐसे ऐसे, तुम सकाश देना सुबह उठ। बाबा कहता है पटरी पे चल रहा है ड्रामा, तू खुद का ध्यान रख, तू खुद ड्रामा के पट्टे पर है। बाबा कहता है यहाँ एक्सीडेंट बहुत हो जाएंगे, एक दूसरे के ड्रामे में अगर इन्वॉल्व होने लग गए तो।
पटरी पे सर जाके दे दूं, फलाने के साथ तो बड़ा गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फलाने का पार्ट कितना, वो कितना गलत कर रहा ना मेरे साथ में, कितना गलत कर रहा, मैंने क्या नहीं किया देखो उसके लिए, वो कितना गलत चल रहा मेरे साथ। बाबा कहता है जब पनघट से गागर भर के यहाँ से चलो तो क्या करना पड़ता है, संभाल करनी पड़ती। एक एक थॉट, एक एक कदम जैसा है। ये आपस की चुगलियां, ये आपस की कहानियां, ये आपस के दुख सुख, पापा कहते ये गागर को खाली कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारी खुशी, कहाँ है तुम्हारा नशा कि तुमको भगवान मिल गया, कुछ भी नहीं है पर। कितनी मुरलियों में आज भी कहा है ना बाबा ने, तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, बाबा कहता है इसका विचार सागर मंथन तुमको करना चाहिए, है ना। बाबा हमारी बुद्धि को कहाँ लगाता है, इस कलयुग से निकाल देता है। वो कहता है चलो कुछ सोचना ही है तो वो सोच लो। कितनी बार ऐसे सीन्स आते हैं हमारे सामने, सेंटर में मुरलियां सब सुनते हैं तो सोचते हैं कि हमें ना एक एक्स्ट्रा क्लास करनी चाहिए यहाँ सेंटर पे, है ना। थोड़ा सा जोश आता है सब में, सब कहते हैं नहीं नहीं, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार तो एक्स्ट्रा क्लास करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरत है। लेकिन वहां से उठे, बात खत्म। बात, इतना समय ले कहाँ से आओगे, इतनी माया छुट्टी कहाँ से देगी कि हम 2-2 बार सेंटर पहुंच जाए। अभी हम, एक बहन बता रही थी रशिया गई थी वो, तो रशिया में जो सेंटर की उन्होंने बताया, वो कहते देखो वहां के जो भाई बहन है ना वो वर्किंग है सर, और जैसे ही ऑफिस से छूटते हैं वो पहले घर नहीं जाते, पहले सेंटर पे जाते हैं। सेंटर की जो जो सेवाएं उनको दी गई हैं पहले वो करते हैं, फिर घर जाते हैं। सोचो, ऐसा ही शरीर है, बाबा ने कहा ना शरीर तुम्हारे कैसे हैं, सड़े हुए जैसे, चत्तियां लगी पड़ी हैं। और सबके साथ है, ये नहीं कि हम ही हैं बस, नहीं सभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन मन धन कुछ लेके लगाया तूने मेरे, फिर वहां मुझे दुहाई मत दियो। वहां तो भक्ति करते हो तो सोचते हो बस ये तन लेके लग रहा है, सुबह मंदिर जा रहा हूँ, ये तन लेके लग रहा है उसको। बाबा कहते मैं तो कहीं हुई नहीं, किसके मंदिर जा रहा है, मंदिर बनाने। आज भी मैं आ रही थी, मैंने देखा किसी के हाथ में एक मंदिर है, वो मंदिर खरीद के घर ले जा रहा है, मूर्तियां भी खरीद के ले आएगा। जो चीज पैसे से खरीदी जा रही है, ये मंदिर भी पैसे से खरीदा गया है, मूर्तियां भी पैसे से खरीदी गई। क्या भगवान को मैं खरीद सकती हूँ पैसे से? किसी का मंदिर बड़ा महंगा है, किसी का बहुत छोटा सा है, बड़ा सस्ता सा है। बाबा कहते हैं ये दुनिया में देखो जरा, जिस भगवान को सर्वव्यापी कहते हो, जिसके दर्शन करने बाबा कहते हैं बड़े बड़े मंदिरों में तीर्थों पर तुम जाते हो, तो बाबा कहता है उसको एक छोटे से मंदिर में रख लेते हो। ये मंदिर बनाने वाले कारीगर तुम, ये मूर्तियां गढ़ने वाले कारीगर तुम, ये प्रार्थना अरदासें आरतियां लिखने वाले कारीगर तुम। बाबा कहते हैं बच्चे झोली भरने वाला कहीं है, अगर झोली भरने वाला कहीं होता ना, इतने बच्चों को जंतर मंतर बैठना पड़ता। जब हम पेपर देने जाते हैं तब कहते हैं भगवान पास करा दियो, पास हो जाता है बच्चा, कहता है भगवान की मर्जी, भगवान की कृपा हो गई, मैं पास हो गया। तो जब भगवान मुझे पास करा सकता है तो ये छोटा सा मुद्दा है उसके लिए।
करा लो ना, सब में भगवान बैठा, क्यों नहीं करता? सुनता नहीं मेरी। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो जागो, अब तो जागो। बाबा कहते अभी नहीं तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो कभी भी नहीं, फिर तो टू लेट हो जाएगा। ये जो हम यहाँ बैठे हैं ना अभी, ये रिपीटिशन हो रही है और आगे भी होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। कल पहले भी यहाँ बैठे थे इसलिए आज यहाँ बैठे हैं। बना बनाया भाग्य फिर से पा रहे, प्राप्त हो रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ सुनने के नंबर नहीं है यहाँ, है ना। अर्जुन को गीता का उपदेश दे दिया गया, 18 अध्याय खत्म हो चुके। अब अब महाभारत लड़ने का समय है, जीतने का समय। तो गांडीव तो उठा अब। गांडीव कौन उठाएगा? तुम्हारा बाप। कर्म तुमको करना है, क्योंकि कर्म का फल भोगोगे तुम। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। बाबा तुम यहाँ सुनते जा रहे हो कि भगवान आया है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। लेकिन ये कोई बाहर की घड़ियां नहीं है, ये बाहर के मौसम नहीं बदल रहे कोई जो तुम्हें समाचार पढ़ के सुना रहा हूँ। बाबा कहते तुम्हारे भीतर कलयुग जा रहा है कि नहीं, पहले ये चेक कर लो। तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर हो रहा है कि नहीं, अंधविश्वास टूट रहे हैं कि नहीं, पुराने बिलीफ सिस्टम जा रहे हैं कि नहीं। वो जो मन मंदिर के अंदर बाबा कहता है तुमने मूर्तियां गढ़ी हैं, तुम्हारे वो जो गुरु गोसाई हैं, बाबा कहता है वहां तुम्हारी प्रलय तुमको दिखाई दे रही है कि नहीं। तुम बाहर ढूंढ रहे हो कि दंगे बाहर होंगे, देश देश बाहर लड़ेंगे, अर्थक्वेक बाहर आएंगे, बादल बाहर फटेंगे, घर घर में लड़ाइयां होंगी, महाभारत बाहर होगी। तेरे भीतर क्या हो रहा है? जो भीतर हो रहा है वही बाहर होगा। पहले अंदर का मौसम गड़बड़ाता है, तब वो बाहर एग्जीक्यूट हो जाता है। सच बता दूं, गुस्सा जब बाहर निकलता है ना, तो पहले अंदर का मौसम बिगाड़ना पड़ता है। अंदर 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 वो चिंगारियां पड़ती हैं, तब उसके मुंह से आग उगली जाती है, तब उसके हाथ चलते हैं। ऐसे थोड़ी। बाबा कहते हैं सतयुग भी ऐसे ही आता है। जब तुम भीतर से शांत होते हो, जब भीतर से संतुष्ट होते हो, तब बाबा कहता है बच्चे ये जो ड्रामा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये अगली पटरी बदलता है, कलयुग से सतयुग की पटरी पर आ जाता है। लेकिन इसके लिए भी बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और योग, लाइट और माइट। जो मन बाबा कहता है बच्चे प्रश्नों में फंसा होगा, क्या क्यों में फंसा होगा, बाबा कहता है वो पटरी कभी नहीं बदलेगी। वो कभी अपने पार्ट से दुखी हो रहा है कि मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, फिर दूसरों पर उंगली रखता है कि फलाना ऐसा क्यों, उसकी तो पटरी कभी नहीं बदलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे जो चिंतन तुमको मैं दे रहा हूँ, जो श्रीमत तुमको मैं सुना रहा हूँ, बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा मंथन बदले तो तुम्हारा ड्रामा भी बदले। ये एक शिफ्ट ही तो है कि मैं खुद को शरीर माने बैठी थी, अब खुद को आत्मा देख रही। एक शिफ्ट ही तो है, ये पटरी का बदलना ही तो है। ये पटरी का बदलना ही तो है कि मैं दो बच्चों की माँ हद में हूँ, लेकिन जब बेहद में देखती हूँ तो मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। ये पटरी का बदलना ही तो है। इसीलिए तो बाबा हमें रोज कहता है बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके अपने को आत्मा समझ, बस एक बाप को याद कर। क्यों? क्योंकि हम देह के अभिमान में पिछले 63 जन्मों से इतना हमारा कड़ा और पक्का संस्कार
कि ममता ही उठती है अलार्म लगाकर और ममता ही तोते की तरह रटने बैठ जाती है कि मैं आत्मा हूँ। ये मैं मैं मछली तय का तख्ता, भाई अभी तक मरा नहीं है। यही सारा दिन कर्म कर रहा होगा, यही बाद में कह रहा होगा कि सुबह सुबह तो ठीक था, दोपहर में आई तो इस बात पर गुस्सा आ गया, इस बात पर मुझे इरिटेशन हो गई। ये मैं, मुझे, मेरा, ये बाबा कहते हैं बच्चे देखा तुमने माया कितनी सूक्ष्म। मुर्दा तो मैं नहीं करता, तुम तो करते जाओ। कि मैंने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोल दिया, फिर मैंने ऐसे बोला, फिर उस बाबा ने कहा बना बनाया ड्रामा ला मुझे दे दे। देख बाबा कहता है कैसे पटरियां बन गई, लेकिन तुम देते भी नहीं। तो सबसे बड़ी जो पावर भगवान हमें दे रहा है वो कौन सी है? ज्ञान और योग की, है ना? ये शक्तियां है बाबा के। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिसलने का डर है। सर पे एक मटका रख के भर के निकल जाना ये तो बहुत आसान है, दुनिया कर लेगी, अनपढ़ माताएं भी कर लेती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब संगम पर मेरे पास आते हो ना, तो बाबा कहता है फिर स्वयं को, बाबा कहता है ज्ञान और योग से शक्तिशाली बनाकर इस पंगट से बाबा कहता है निकलना। कोई कोई मुड़सी, मुड़सी माना वापस जाएगी, घर जाएगी भर के। नहीं तो बाबा कहता है यहाँ एक दो की गागरे ही फोड़ते रहोगे। वो उसको अपनी कहानी सुनाए, वो उसको अपनी कहानी सुनाए। ज्ञान भी गया तेल लेने, योग भी गया तेल लेने। कहाँ तुमको बाप याद है, तुमको तो घर वाला याद है। और घर वाला की वजह से आंख में आंसू आ रहे हैं तो बाबा याद आ रहा है। बाबा कहता है ये ज्ञान का सूर्य अभी प्रकट हुआ नहीं है। अभी तो शिकायत है बाबा से कि बाबा ऐसा क्यों मिला है मुझे, ऐसा घर क्यों दिया, ऐसा ऐसा पति क्यों दिया, ऐसी औलाद क्यों दी। अभी तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सूर्य ही नहीं निकला। अभी तो तुम्हारी जरूरत बाबा किस लिए है? ताकि ये सारा सीन थोड़ा बदले तो सही, क्योंकि मैं तो ज्ञान सुन रही हूँ, तुझे याद कर रही हूँ 4 बजे उठ के। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में तुम बाप को याद करते हो, दुख से नहीं करते हो। वो तो बेचारा ये सोच रहा है कि मेरे बच्चे अब तो दुख से मुझे याद नहीं करते हैं, सुखी हैं। अपने आप से पूछना एक बार, हूँ सुखी? अच्छा सुख कह किसको रहा हूँ? कि शरीर से बीमार नहीं हूँ इसको सुख मान रहा हूँ, या रिश्ते बड़े अच्छे हैं इसको सुख मान रहा हूँ, या जेबे गरम है इसको सुख मान रहा हूँ? इसका मतलब बाबा कहता है अभी तुम बाप के वर्षे को जाने ही। यहाँ तो बाबा कहता है देखो दुनिया में ऐसे बहुत से हैं जो हेल्दी होते हैं और कम एज में ही सुसाइड करके मर जाते हैं। शरीर से ठीक ठाक था, कम उम्र थी, अभी तो बहुत लंबा पड़ा था हिसाब किताब। लेकिन यहाँ देखो बाबा कहते हैं, मन दुखी, मन भरा हुआ है। बाबा कहता है देखो विष से, दुख से, संताप से, तो जाकर बाबा कहता है मर ही जाते, कहते हैं आत्महत्या कर। तो बाबा कहता है यहाँ देखो पैसे वालों, बहुत पैसा है लोगों के पास, है या नहीं है? बाबा कहता है देखो ये खुद को सुखी मानते हैं, निकालो कोई, बाबा कहता है कोई एक सुखी मिल जाए तो। जब दुनिया से ये भी जा रहा होता है करोड़पति, तब भी बाबा कहता है तुम उसकी भी आत्मा की शांति मांगते हो। अरे इतना पैसा कमाया इसने, इसको शांति नहीं मिली इतना पैसा कमा, किस चीज की कमी थी? कुत्ते भी ऐश कर रहे थे इसके घर में तो। संबंधों की बात कर,
कि मेरा ये संबंध अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा अच्छा है, वैसा अच्छा है। बाबा ने कहा बच्चे, जब गाड़ी की सीटी बजेगी तो अकेले उतरना पड़ेगा, कि अच्छे बुरे कोई साथ नहीं उतरते, कोई कितना भी अच्छा हो। कहाँ है सुखी? किसको सुख मान रहा? बाबा कहते हैं बच्चे, बिना इस ज्ञान के तो तू सुखी हो ही नहीं सकता। जब तक खुद को शरीर माने बैठा है, बाबा ने कहा ये सुख तो गए, ये सुख तो गए, शरीर ही गया, बाकी बचा क्या तेरे पास? शरीर से ही तो तेरी दुनिया थी, तेरी पहचान थी, तेरा नाम था। शरीर ही छूट गया, बाबा ने कहा सब गया। तो तू सुखी मान किसको रहा है? बाबा कहते हैं संगम पर वो ब्राह्मण सुखी है, जो बाबा कहता है वृक्षपति की छांव के नीचे बैठे, है ना? एक बड़ी प्यारी सी, देखो वृक्ष भी क्या चीज है। इस पेड़ के नीचे कोई खड़ा होता है तो वो न्यूटन बन जाता है, इस पेड़ के नीचे कोई आ जाता है तो गौतम बुद्ध बन जाता है। क्या है इन पेड़ों के नीचे? बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो संगम का ब्राह्मण जानता है कि इस समय कहाँ बैठे हो। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कल्प तरु के नीचे बैठे, तुम्हारा बाप बाबा कहता है बच्चे कामधेनु बनकर इस समय तुम्हारे साथ, जो चाहो जितना चाहो, बाबा कहता है बाप से ले सकते, लेकिन किनको मिलेगा? बाबा कहते हैं जो आत्म अभिमानी है, उनको देह का, देहधारियों का, धन का, घर का, पैसों का वो सुख, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो अश्रोनी बल है, दिखता है, दिखता है, बहुत कुछ दिखता है वहां, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे माया है। परम धन, बाबा कहता है तुमको तुम्हारा बाप दे, अपने सत्य को जानो, स्वयं को, अपने स्वधर्म को जानो, बाबा कहता है, तब तुम ये महाभारत का रण जीत सकते हो। नहीं तो बाबा कहता है बच्चे कोई नहीं बचेगा। महाभारत माना विनाश का समय। सबको मरना ही है ना दुनिया से, मरना, कितनी भी उम्र हो, कैसा भी काम धंधा हो, कहीं पर भी रहता हो, मौत सबको ही आनी है। बाबा कहते हैं बच्चे विनाश से पहले तुम, बाबा कहता है अपने बाप से वर्षा ले लो। तो वर्षा ले लो माना ज्ञान और योग। ज्ञान नहीं सुनेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो उससे प्रीत कैसे होगी, उसको याद कैसे करें, है ना? हमने भक्ति में भी कथाएं सुन सुनकर तो उससे प्रीत लगाई है। कथा में आदमी कथा सुनते सुनते रो पड़ता है। कभी देखा है किसी ने कृष्ण को, राम को? लेकिन हम मान लेते हैं ना कि कृष्ण थे, राम ने शबरी के बेर खाए थे, मान लेते हैं ना। कभी कहा किसी ने उठकर कि मैंने देखा नहीं कभी राम को या शबरी को? नहीं। वहां आदमी भावुक होके रो भी जाता है, फिर वो खुद कह रहा होता है कि कभी राम बन के, श्याम बन के कभी मेरे घर भी आ जाना। उसको कोई संशय नहीं है कि ये शबरी के घर में जाकर बेर खाता भी है कि नहीं खाता। अब वो कहता है मेरे निर्धन के घर में भी आ जाना। बाबा कहता है बच्चे मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ। ये आत्मा निर्धन बनी है, तुम तो निर्धन का मतलब भी नहीं समझ रहे। आत्मा अपने धन को खो बैठी है और तुम 500 के बंडल को रो रहा है कि मैं गरीब हूं। बाबा कहते नहीं, मैं इसको भरने आया हूं, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। ताने मार रहा है मुझे। अरे हम तो ताने मार रहे हैं उसको कि देख तूने ना हमें रूखा सूखा दिया, देख तो सही, आगे कभी तू भी खा, पता चले तुझे कि रूखा सूखा कैसे हजम किया जाता।
ये प्रीत है हमारी। अरे हम तो एक किसी को घर बुलाते हैं उसके लिए पनीर मंगा लेते हैं। चल यार ज्यादा नहीं, 250 ग्राम पनीर बना ले एक कटोरी। और उसको कह रहे हैं रूखा सूखा जो दिया है आके खा ले, देख ले। हम भी तेरे राज में रूखे सूखे खा रहे हैं, तेरे भी पता चले कि आदमी जीता है तो जीता कैसे। बाबा कहते हैं मुझे, बाप से वर्षा लेना ये मासी का है। सारे कोई कोई मुर्सी भर के, ये बड़ी प्यारी लाइन लगती है मुझे उसकी। सब सखियां थे पानी नुआइया, कोई कोई मुर्सी भर। तुम मुझे ताने मारने के लिए बुला रहे हो? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनो तो तुम निर्भर हो जाओ। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। देखो तो सही, मुझे मेरे नाम क्या रखे हैं तुमने? दीन दयाल। दयाल पीछे है, दीन आगे है। देखो तो सही, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पतित पावन, पतित आगे रखा है, पावन पीछे रखा है। तुम मुझे ताने मार, अपनी कहानी से दुखी होकर ताने मारते हो मुझे। बाबा कहते बच्चे तू पतित नहीं होता तो मैं पावन तेरे पीछे कैसे आ जाऊंगी। ले लेना दुख का भी अनुभव ले ले कि जब दुनिया में आते हैं, जब कलयुग आता है तो फिर भगवान भी आता है। कलयुग में आता है, दुनिया नहीं सुनती कि कलयुग में भगवान आता है। कहते नहीं कलयुग में भगवान नहीं आता, भगवान तो सतयुग में आते हैं। कलयुग में तो हम केवल दिवालियां ऐसे ही मना रहे हैं बस। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये दुनिया पतित है, दुखी है, अभिशापित है। बाबा कहता है ये सारी दुनिया। अभी बाबा कहता है मैं तुमको रावण के श्राप से मुक्त करने आया। तुम बाबा कहता है ऐसे आंख के अंधे हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि हम श्रापित हैं। ये भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। बड़े ज्ञानी बन के बैठे है ना, ऐसी ऐसी चक्कियां चला रही है दुनिया। पूछो कितने लोग हैं आजकल, तो परिवार भी छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो बच्चे लेके बैठे हैं सारे। लेकिन देखो, जो दुनिया का करता धरता है, जिसको मालिक दाता विधाता कहते हैं ना, उसके लिए लोगों के पास समय नहीं है। मंदिर तक जाएंगे, मंदिरों की लाइनों में लगेंगे, काशी कलवट खाएंगे, लेकिन अमरनाथ बैठकर जो आत्माओं को अमर भव का वरदान दे रहा है ना, उस पर भरोसा नहीं करेंगे। ये बाबा कहता है देखो ये कलयुग नहीं है तो क्या है। हाँ? जिस भगवान को याद किया, जिसको जोत जगा जगा कर घर में बुलाया, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार आना होता है मुझे, एक ही समय पर आना होता है, एक ही बार आके सबको दे जाता है। बाबा कहता है देखो दुनिया तो सोई पड़ी, मूड मती। कईयों से बात होती है, वो रोज मंदिर जाते हैं, जिंदगी में पहले नहीं गए कभी भी, आजकल रोज मंदिर जाया जा रहा है बावजूद ज्ञान सुनने के भी। इतना आसान नहीं है इस ज्ञान के मक्खन को हजम कर लेना। वो मंदिर की रखी हुई सुंदर सुंदर मूर्तियों पे तो भाव भावना है जो इंसान नहीं गढ़ी है, लेकिन भगवान ये सुंदर सुंदर मूर्तियां गढ़ रहा है, इनमें कोई भाव भावना नहीं। भगवान बना रहा ना, देखो नई दुनिया कैसे रचता है भगवान। कईयों के मुख से ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं अरे वो तो क्या ज्ञान सुनाता है, अरे क्या ज्ञान सुनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का सागर में, लेकिन महिमा किनकी है? महिमा मेरे बच्चों की। ये भगवान है दुनिया में भी, एक बाप ही है बस जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए। बाकी दुनिया में कोई किसी को आगे देख के राजी नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बैठा ही इसी
ताकि तुम सब बच्चे अभी लाइट और माइट से संपन्न बनकर, बाबा कहते हैं बच्चे संसार की दुखी अशांत आत्माओं को शक्तिशाली वाइब्रेशन से, बाबा कहता है अपने वाइब्रेशन से, बाप की टचिंग से, बाबा कहता है ऐसी आत्माओं को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति सहज अनुभव करा सको, भले ही बाबा कहता है कुछ क्षणों के लिए। इतना तो इनका भी बनता है। ओम शांति।